अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों यूएई के वीज़ा पे। अगर हमारे पास यूएई का वीज़ा आ जाता है या गल्फ़ किसी भी कंट्री का रेजिडेंसी वीज़ा आ जाता है तो हमें कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि विदाउट वीज़ा एंट्री देते हैं, यानी कि फ्री वीज़ा एक्सेस होती है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वैसी वीज़ा ऑन अराइवल हैं या फ्री हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो या आपके पास गल्फ़ वीज़ा नहीं भी है तब भी आप 32 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पे विदाउट वीज़ा आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप यूएई में आ जाते हो या फिर गल्फ़ में किसी भी कंट्री में आप आ जाते हो और रेजिडेंसी वीज़ा आपको मिल जाता है तो कुछ एडिशनल कंट्रीज़ आपको वीज़ा देते हैं, वीज़ा फ्री आप एक्सेस जा सकते हो। कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं? मैं पहले यूएई पे बात करता था तो बहुत सारे सऊदी अरेबिया से मेरे फ्रेंड्स मुझसे बात करते हैं कि भाई सऊदी अरेबिया से भी क्या हमें वीज़ा एक्सेस फ्री है। तो मैंने कहा चले बताता हूँ कि ये जो यूएई का बता रहा हूँ इसका मतलब ये होता है कि पूरे गल्फ़ में सऊदी अरेबिया भी आता है, यूएई भी, कतर, बहरीन, उसके बाद ओमान, ये सारे कंट्रीज़ इंक्लूड होते हैं। तो लेकिन कुछ यूएई में ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जो कि एक दो एडिशनल कंट्रीज़ हमें बेनिफिट मिल जाता है वहाँ पे जाने पे। और जो हजरात पाकिस्तान में है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी वीज़ा एक्सेस है 32 कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ यूएई में या गल्फ़ में रहने वाले लोगों के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास अगर यूएई का रेजिडेंसी वीज़ा आता है तो अज़रबैजान एक ऐसा कंट्री है जो कि हमें वीज़ा फ्री एक्सेस देता है। लेकिन कुछ दोस्तों की शिकायत आती है कि यार जब हम अज़रबैजान एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वो हमसे वीज़ा फिर भी रिक्वायर्ड कर लेते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को वीज़ा फ्री मिल जाता है एंट्री, और कुछ लोगों को अगर वो वीज़ा रिक्वायर्ड करते हैं तो ऑन द स्पॉट वीज़ा ऑन अराइवल है, वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, आप उसी वक्त ऑनलाइन एक्सेस से वीज़ा निकाल सकते हो। तो दोनों सूरतों में आपके पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं पेस्ट होता, जस्ट स्टैंप लगती है। नंबर 1 पे तो आ गया अज़रबैजान। नंबर 2 पे आ जाता है दोस्तों जॉर्जिया। अभी मैं बताऊं कि इंडियंस का सीन हो रहा है, पाकिस्तानियों का हो रहा है। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। अगर इंडियंस को देखा जाए तो उनको मजीद कुछ कंट्रीज फ्री में मिलते हैं। अच्छा, 2 नंबर पे आता है जॉर्जिया। जॉर्जिया दोस्तों आपको पता है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है टूरिज्म के हवाले से। और अगर आपने पाकिस्तान से वीज़ा पाकिस्तान से जाना है तो आपको वीज़ा रिक्वायर्ड होगा। और इसका वीज़ा जो है दोस्तों आपको पता है कि एम्बेसी तो है नहीं, आपको ईरान जाना पड़ेगा वीज़ा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप यूएई में हो, अगर आप टूरिज़म में लगा हुआ है तो आपको जॉर्जिया ज़रूर डेस्टिनेशन चेक करनी चाहिए। क्योंकि जब हमें यहाँ से इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल रही है, पाकिस्तान से नहीं मिल रही, यहाँ से मिल रही है, तो ज़रूर जाना चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी उनकी इमिग्रेशन पे थोड़े से क्वेश्चनिंग होती है, लेकिन वो तो हर कंट्री में हर बंदे के साथ होती है, इंडियंस के साथ भी होती है, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। तो जॉर्जिया में जब आप जाते हो तो 3 महीने की हमें एंट्री मिल जाती है वहाँ पे। फिर आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो। और इनका जो कल्चर है पूरा यूरोपियन है। जो मेरे दोस्त यूरोप नहीं जा सकते, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं, जॉर्जिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों एक और कंट्री है गल्फ़ के अंदर ही मैं देखूं तो बहरीन। बहरीन एक ऐसा कंट्री है जो हमें फ्री वीज़ा एक्सेस देते हैं। अगर पाकिस्तान से आपने अप्लाई करना है तो आपको या तो ऑनलाइन वीज़ा भी चाहिए, उनका ऑनलाइन वीज़ा भी और स्टिकर वीज़ा भी है। तो अगर यूएई में आप मुकीम हो, 6 मंथ से आपने ऊपर टाइम गुजार लिया और 6 महीने का भी वीज़ा पड़ा हुआ है तो आपको 14 डेज़ की बहरीन में एंट्री मिलेगी। तो वहाँ पे जाने का फ़ायदा क्या? दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि बहरीन भी जॉब्स के हवाले से बहुत एक हॉट डेस्टिनेशन है। बहुत सारे लोग वहाँ पे जॉब हंटिंग के लिए जाते हैं, जॉब फाइंड करने जाते हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाके 14 डेज़ अगर मिलते हैं तो आप कोई ना कोई जॉब देख सकते हो। लक कोई आपको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। छोटा सा कंट्री है, एक दिन में ही आप एक्सप्लोर कर लोगे उस कंट्री को। कतर तो आपको पता है वैसे ही फ्री है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। उसके बाद दोस्तों हमें मिलता है ओमान। ओमान हमें वीज़ा फ्री है जिनके पास यूएई गल्फ रेजिडेंसी वीज़ा है। लेकिन मैं यहाँ पे बताता चलूँ, कम से कम सेल्स या फिर चीफ क्लर्क का वीज़ा हो या इससे ऊपर हो, देन आपको एंट्री मिलेगी। पहले तो लेबर कैटेगरी के वीज़ा पे भी ओमान एंट्री देता था, लेकिन अभी उन्होंने वाइट कॉलर जॉब कर दिया हुआ। लेकिन कोई इशू वाली बात नहीं है। तो कम से कम सेल्स का आपके पास वीज़ा हो तो आपको
ओमान में एंट्री मिल जाती है। तो आप ओमान भी जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो एक दिन के अंदर। यहाँ से बस चलती है, दुबई से भी बसें चलती हैं, वहाँ से आप जाओ 2 दिन के अंदर एक्सप्लोर करके आप आ सकते हो। जो हजरात कहते हैं कि हमें छुट्टी का ज़्यादा इशू आता है, वो वीकेंड पे जाके होके आ सकते हैं। अच्छा, ये हो गए 4 कंट्रीज़। अब नंबर 5 पे आपको बताऊं दोस्तों, एक बड़ा अच्छा कंट्री है पाकिस्तान से। अगर आपने उसका वीज़ा अप्लाई करना है तो 25 से 30 हज़ार रुपया उस वीज़े का लगता है। अगर यूएई से करते हो तो वीज़ा फ्री है हमें। कौन सा ऐसा कंट्री है? तुनीशिया। तुनीशिया कहाँ पे आता है दोस्तों? तुनीशिया अफ्रीका में आता है। अगर तुनीशिया को देखा जाए तो यहाँ से बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स इटली में जाते हैं, जैसे तुर्की से यूनान जाते हैं, इसी तरह मोरक्को से स्पेन जाते हैं, पुर्तगाल जाते हैं, वैसे ही यहाँ से इटली जाते हैं। अब मैं बताऊँ, इसका जो स्टेटस है वो सेम लाइक मोरक्कन्स है। जो हजरात यूएई में मुकीम है, गल्फ में पता है रहते हैं, उनको मालूम होगा कि मोरक्को बहुत फेमस है और बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है मोरक्को। इसी तरह ही एक तुनीशिया अफ्रीका में ज़रूर है, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। बहुत सारे फॉरेनर्स वहाँ पे जाते हैं। अगर वहाँ पे टूरिस्ट देखते हो आप तो सारे यूरोपियन टूरिस्ट है वहाँ पे। अच्छा, ये हो गए दोस्तों 5 कंट्रीज़। लेकिन तुनीशिया में जब जाना है आपने 14 डेज़ की आपको एंट्री तो मिल जाएगी, लेकिन इनकी कुछ मज़ीद रिक्वायरमेंट्स हैं कि होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन पेड होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता हो आपने कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है, प्लस आपके पास शो मनी होनी चाहिए। शो मनी कम से कम 5,000 दरम, यानी कि पाकिस्तानी 2 लाख के करीब बनता है, ये आपके पास होना चाहिए। देन आपको तुनीशिया में एंट्री आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमें मिलता है लेबनान। लेबनान ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, यूरोपियन आते हैं, और बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है दोस्तों। लेबनान का वीज़ा भी पाकिस्तान से लेना हो इतनी आसानी से नहीं मिलता, यहाँ से यूएई से थोड़ा आसानी से मिल जाता है। लेकिन लेबनान कहता है कि वाइट कॉलर जॉब हो तो हम आपको फ्री एंट्री देते हैं, यानी कि वाइट कॉलर जॉब के अंदर अच्छे वीज़े इंक्लूड करेंगे, अकाउंटेंट, मैनेजर, सेल्स एग्जेक्टिव, इस तरह के जो वीज़े होंगे उनको एक्सेस दे रहे हैं। इसी तरह जॉर्डन का भी स्टेटस है। बाकी अगर मैं बात करूं मिस्र का भी पहले इसी तरह का स्टेटस था, लेकिन अब मज़ीद उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स एडिशन किया। अब ये दोस्तों 6 कंट्रीज़ हो गए। नंबर 7 के ऊपर हमें सेशल्स और नंबर 8 तो मॉरिशियस मिलता है। सेशल्स और पाकिस्तान से देखा जाए तो उसके लिए वीज़ा चाहिए होता है, लेकिन यहाँ से अगर आपने जाना हो तो वीज़ा नहीं। सेशल्स एंड मॉरिशियस दोस्तों एक छोटे छोटे जजीरे हैं अफ्रीका में, बड़े खूबसूरत, बहुत टूरिस्ट जाता है, बहुत अरबी और फॉरेनर टूरिस्ट वहाँ पे मॉरिशियस में और सेशल्स में जाता है। ये तकरीबन 8 से 9 कंट्रीज़ मैंने आपको बता दिए। एक और कंट्री है दोस्तों, वो आता है यूरोप के अंदर का। ये एक ऐसा कंट्री जिसमें बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं बताता चलूँ, ये है मोंटीनेग्रो। मोंटीनेग्रो एक ऐसा कंट्री है, अगर आपके पास सिर्फ दुबई का वीज़ा हो, इसमें गल्फ पूरा इंक्लूड नहीं, सिर्फ दुबई इंक्लूड है, और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत हैवी किस्म की। वो मैं रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ आपको। नंबर 1 पे कि आपके पास दुबई का वीज़ा होना चाहिए। नंबर 2 फ्लाई दुबई, आपने फ़्लाइट लेनी है, इसके अलावा कोई फ़्लाइट इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं, फ्लाई दुबई हो। नंबर 3 पे कि 6 मंथ कम से कम आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। नंबर 4 के ऊपर दोस्तों, ये जो फ़्लाइट आती है ये पूरा साल नहीं चलती हैं, ये फ़्लाइट साल में 1 या 2 बार चलती है, लेकिन इस साल फ़्लाइट नहीं चली ड्यू टू कोरोना। लेकिन लास्ट ईयर में ये फ़्लाइट्स गई हैं सिर्फ 1 से 2 महीने के लिए। इन्हीं 1 से 2 मंथ के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलती है उस कंट्री के अंदर। इसकी मैं बता देता हूँ, अगस्त और सितंबर एक ऐसे 2 कंट्री क्या नाम है कि इसके अंदर आप फ्रीली वहाँ पे जा सकते हो। बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं इस चीज़ का, लेकिन उनको थोड़ा सा पता कर लेना चाहिए, नॉलेज ले लेना चाहिए। ये 10 से 11 कंट्रीज़ हैं जो हमें वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी है कुछ मालदीव, श्रीलंका, ये पाकिस्तान से भी है, लेकिन वहाँ पे ई वीज़ा चाहिए होता है पाकिस्तान से अगर आपने श्रीलंका का वीज़ा अप्लाई करना है। लेकिन अगर यूएई से आप जा रहे हो तो कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं, मालदीव चले जाओ, नेपाल चले जाओ, उसके बाद माउंट सेरेट है, उसके बाद कुछ कैरेबियंस के अंदर कंट्रीज़ हमें मिलते हैं जो वीज़ा फ्री
एक्सेस मिलती है। अलावा हमें अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान से तो दोस्तों ई वीज़ा चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ से ई वीज़ा भी रिक्वायर्ड नहीं, ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाते हैं या फिर वीज़ा फ्री एक्सेस है। मैंने सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के बारे में बताया कि जहाँ पे जाके आप यहाँ तो जॉब फाइंड कर सकते हो या जिनकी थोड़ी बहुत जिनका जाने का फ़ायदा भी है, जिनकी स्टैम्प मायने रखती है, पासपोर्ट ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में मदद देते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह।